जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, रोग, शोक, दुख, पाप, चोरी, संन्यास, मुक्ति, सेवा और न्याय के अधिपति देवता शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। इसके पूर्व 30 जून से ये वक्री चल रहे हैं। लगभग 39 दिनों का ये वक्रत्व काल 15 नवंबर को समाप्त हो जाएगा और यहाँ से मार्गी गति करेंगे और मार्गी गति करते हुए ही 29 मार्च को ये अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे। अर्थात लगभग 4.5 महीने ये अंतिम चरण में होंगे इस राशि पर, कुंभ राशि पर। तो धनु राशि के जातकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी। बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर लाते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले जब बकरी थे, बड़ी उलझने बढ़ाए हुए थे, बड़ी परेशानियाँ दिए हुए थे, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ था, क्योंकि ये शनि आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यूँ तो तृतीय स्थान पर शनि का गोचर करना बहुत अच्छा होता है। शनि को तृतीय स्थान बहुत प्रिय है। अब और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर थे तो यह बहुत प्रिय था, लेकिन जब वक्री हुए तो ये आपके द्वितीय भाव को अपने प्रभाव में ले लिए। तो द्वितीय भाव यद्यपि उनका ये भी उनका ही घर है, तो यहाँ पर फिर भी वो खर्चे बढ़ा देके संचित धन में कमी करने लगते हैं, संचित धन का नाश कराने लगते हैं। अनावश्यक व्यय, निरर्थक व्यय से आप परेशान हो जाते हैं, जिनके कारण आपकी परेशानियाँ अचानक से भाग्य में कमी, पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं दिए होंगे और ये शनि आपके लिए खर्चे और विदेश संबंधी समस्याओं को भी बढ़ाने वाले थे। जो लोग विदेश में थे उनकी भी परेशानियां किसी न किसी रूप में धनुराशि के जातकों की बढ़ी थी। जो फॉरेन रह रहे हैं या अपने घर से दूर रह रहे हैं वो ऐसी स्थिति पे, लेकिन अब चूँकि 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर धनुराशि के जातकों के लिए होगी। धन का जो कोष है, खर्चे में भी कमी महसूस करेंगे और धन के कोष में भी अब वृद्धि होने वाली है। अब जो पिछले समय आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान थे उसमें काफ़ी राहत मिलने वाली है। शनि यहाँ पर जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ देंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन जितना आप परिश्रम करेंगे भाग्य उतना ही आपको परिणाम देगा। तो भाग्य को बढ़ाना है तो अपने परिश्रम को, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए तब, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर यहाँ पड़ रही है। पिता के साथ संबंध अब सुधरेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो उसमें भी अब सुधार होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि चूँकि आपके तृतीय स्थान पर है, पंचम स्थान पर है, तो यहाँ से संतान को भी कुछ समस्या शनि दे रहे थे अभी तक, लेकिन अब उसमें राहत हो जाएगी। जो लोग धनुराशि के जातक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई कंपटीशन आदि देते थे, तो यहाँ थोड़ा मन में भटकाव था जब वो वक्री थे, लेकिन अब चीज़ें स्थिर होंगी, चीज़ों में अब सुधार होगा। शिक्षा, संतान, साधना आदि से आपको विशेष लाभ होने वाले स्थिति अब बन रही है, क्योंकि शनिदेव अब जब जा रहे हैं 18 डिग्री के करीब हैं, तो अब जा रहे हैं और जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दे करके जाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि से आपको धार्मिक यात्राओं को करने का अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थानों की यात्राएं करेंगे, धार्मिक गतिविधियां आप बढ़ाने वाले हैं अपनी। सत्संग, ध्यान, पूजा आदि के लिए भी ये समय है और तीर्थ यात्रा आदि का तो समय है ही। शनिदेव अब आपको फॉरेन से, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ देने वाले हैं। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वगैरह से जुड़े हैं ऐसे लोग, उनको भी विशेष लाभ यहाँ पे शनि देने वाले हैं। और यहाँ पर शनि बैठ करके कुछ विशेष धार्मिक कर्मकांड भी आपसे कराते हुए देखे जा सकते हैं। और ये 29 मार्च तक कुछ विशेष धार्मिक कर्मकांड अपने घर में या समारोह पूर्वक आप करने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। शनिदेव शतविखा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। शतविखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और राहु ठीक पीछे चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ का राहु अच्छा नहीं होता है, ये सुख में कमी करता है, आपके जो घर है घर में परिवर्तन करा देता है, घर से दूर रहने के लिए मजबूर कर देता है, माता के स्वास्थ्य में कमी करता है और समाज में निंदा का भय सताता रहता है। लेकिन चूँकि राहु के नक्षत्र पर इस समय शनि आ गए हैं तो शनि पर राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और राहु का शनि पर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर ये शनि आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हार्ट के पेशेंट थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे। धनुराशि के जातक जो हृदय संबंधी या फेफड़ों संबंधित किसी रोग से
पीड़ित है उनको अपना विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता अभी भी होगी और लगभग जून तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा आपको। 29 मार्च के बाद शनि स्थान परिवर्तित करके आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे धनुराशि के जातकों के लिए, तो आपकी ढैया प्रारंभ होगी 29 मार्च से। तो उसके बाद कुछ समस्याएं आएंगी क्योंकि ढैया का प्रभाव आप पर बढ़ेगा। लेकिन इस 4.5 महीने जो हैं इसका आपको विशेष लाभ होना चाहिए। देखिए शनि जब वक्रित है तो आपको कुछ नए प्लान करने के लिए मजबूर किए होंगे और नए प्लान करना चाहिए। शनि चाहते हैं कि आप 2 कदम पीछे जाए। जब शनि वक्री होते हैं तो चेष्टा बल बढ़ता है उनका, तो चेष्टा बल जब बढ़ जाता है तो वो पीछे जाने के लिए मजबूर करते हैं, 2 कदम पीछे, और वो भी योजनाबद्ध तरीके से पीछे जाइए। और जब मार्गी हो तो जो योजना आपने बनाई, जो प्लान बनाया, जो अल्टरनेटिव तलाशे, उस पर काम करिए। उसको पर काम करने, उसको धरातल पर लाने का समय आ गया। उस दिशा में आपको काम करने की आवश्यकता है। तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको इस समय काम करनी चाहिए। वो भी जो लोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, डिफेंस आदि से जुड़े हुए, डिफेंस आदि की कोई तैयारी करते हैं आप, डिफेंस या मिलिट्री या पुलिस सेवा आदि की तैयारी करते हैं, उस तरह की शिक्षा लेते हैं, तो उस समय विशेष लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। कंसल्टेंसी, मिनरल मेटल्स, ये सब, रियल इस्टेट, इस सब में विशेष लाभ इस समय शनि आपको देंगे और धनुराशि के जातकों को उस दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। तो शनि जिन चीज़ों के कारकत्व, जिन चीज़ों का कारकत्व को प्राप्त है, वहाँ से सबको विशेष लाभ देंगे। इस समय शनि विशेष वरदानी मुद्रा में आ गए हैं और सबको, सारी राशियों को लाभ देंगे और धनराशि के जातकों को कुछ अधिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि भाग्य का भी साथ वहाँ पर उनको प्राप्त हो रहा है। कुछ उपाय करें जिससे शनि के शुभत्व में वृद्धि हो जाए। जैसे आप हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन से, हनुमान जी की उपासना से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, तो अब हनुमान जी की आराधना भी करें। और शनि चूँकि उनका मूड भी बदल चुका है तो फिर आपको शनि पीड़ा से बड़ी राहत, बड़ी मुक्ति आपको मिलती हुई दिख रही है। दूसरी बात, शिव जी पर, चूँकि शतविखा नक्षत्र पे हैं, अंतिम चरण पे हैं, जिसके प्रतिनिधि देवता वरुण है, तो वरुण को अर्थात जल को शिव जी पर चढ़ाने से शनिदेव विशेष प्रसन्न होंगे। शिव जी की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी, वरुण देव की प्रसन्नता होगी, जिससे राहु भी प्रसन्न हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक के साधे सब सद है। जल से जलाभिषेक करिए और नित्य करिए, शंकर जी का जल से अभिषेक करिए। दूसरे, वरुण गायत्री मंत्र का जप करिए। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार या अधिक, जितना आप जप सकें, कम से कम 4.5 महीने बहुत जपना चाहिए आपको। और ज़्यादा न कर सके तो 27 दिसंबर तक अवश्य इस मंत्र को जपें, क्योंकि 27 दिसंबर के बाद शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। तीसरी बात, 7 मुखी रुद्राक्ष के दाने आपको अपने गले में धारण करना चाहिए, कम से कम 3 दाने अवश्य धारण करें। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि राम कहे सुख होते हैं, सिया कहे दुख जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो के लेकर के। तब तक प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।